देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल और ये पहला प्रोग्राम है जब हमको पता चला कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 682 लोगों की मेगा भर्ती निकलने वाली है। आज मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेम्परवरी जॉब मानधन तत्व के ऊपर कम से कम 500 से 600 लोग आज काम कर रहे हैं। जो 682 भर्ती जो निकली है, जो खाली पोस्ट है, उसके ऊपर टेम्परवरी लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। तो बहुत ये शहर के अंदर मंत्री भी है, ये शहर के अंदर बहुत ताकतवर सरकार में बैठे हुए लोग भी मौजूद है। तो वो इसके लिए वहां नहीं बैठे हैं बड़ी पोस्ट के ऊपर कि सिर्फ रोड गटर बनवा लिया जाए या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं बैठे। हर लीडर ये चाहता है कि मेरी कौम के बच्चे आगे बढ़े। हर लीडर चाहता है, हर सियासी लीडर चाहता है। और ये एक बहुत प्री प्लानिंग से, बहुत एक बड़ी प्री प्लानिंग से जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि 682 पोस्ट तो खाली है, लेकिन आज 500 से ज्यादा लोग टेम्परवरी जॉब पर उस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं टेम्परवरी। अगर हम लोग बेदार नहीं होते, हम लोगों की नजर नहीं होती, तो यह फैसला किया जा चुका था कि 682 सीट के ऊपर जो लोग टेम्परवरी जॉब कर रहे हैं, जो हमारे अपने ताल्लुके के हैं, ताल्लुके के बाहर के हैं, नासिक जिले के हैं, ऐसे लोगों को बिना भर्ती की इख्तियार निकाले, बिना इंटरव्यू लिए, बिना रिटर्न एग्जाम दिए हुए उन लोगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट से प्रपोजल ले जाकर मंजूरी लाकर और उस पोस्ट के ऊपर परमानेंट कर देना, हमेशा के लिए उनको वहीं पे लगा देने की पूरी साजिश हो चुकी थी। और हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बेदार किया शहर को, प्रशासन को हिलाने का काम किया कि कोई भी गैर कानूनी काम हम होने नहीं देंगे इस शहर में। यह हमने कोशिश शुरू की। यहां तक कि आप लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, हमने एनसीपी भवन के नीचे आप लोगों के लिए इंतजाम किया। 3 लोग बैठे वहां पर और आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आपका रजिस्ट्रेशन हमने करवाया कि आपको वहां तक गेट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोग ले और रहनुमाई करें आपकी। को तो यही पता नहीं होता कि इश्तिहार कब निकलेगा, क्योंकि अखबारात हम लोग नहीं पढ़ पाते। इश्तिहार निकलेगा, ये भी होता ही है सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर। अगर भ्रष्टाचार किसी को करना है तो ये भी होता है कि जो अखबार के अंदर इश्तिहार छपना चाहिए, छापने के लिए दिया जाता है, चाहे वो मराठी हो, उर्दू हो, वो पूरे अखबार उस दिन के खरीद लिए जाते हैं, पब्लिक के अंदर तकसीम नहीं होते, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमको कहां पता चलेगा कितनी भर्ती निकली है? लेकिन हमारी अपनी नजर है, इश्तिहार निकलेगा, कौन कौन सी पोस्टों के लिए कितनी सीटें हैं, उसमें मुकम्मल तफसील आएगी, उसमें तारीख दी जाएगी कि फला तारीख से फला तारीख तक आप लोग अपना ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न एग्जाम हो गए, क्योंकि 5000 10,000 लोग आएंगे और उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद आपको मेरिट के अंदर जो लोग रहेंगे, अगर 600 सीट है तो 1500 2000 को अंदर ले लिया जाएगा, बाकी को पहले राउंड में बाहर किया जाएगा। फिर उनका ओरल एग्जाम होगा और ओरल एग्जाम के अंदर भी भ्रष्टाचार होता है, वो सेटिंग होती है। जो ऑफिसर इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं, जो कमेटी होती है, वो कमेटी के पास पहले से नाम होते हैं फला फला शख्स का, वो आते हैं, नाम पूछते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है, ओके डन, आप लोगों को मार्क बढ़ा के दिया जाएगा, जिसको फेल करना है उसको मार्क कम दी जाएगी, वो बाहर हो जाता है। इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई की जाए। कोई भी पेपर आपका अधूरा ना रहे, कोई भी सर्टिफिकेट आपका अधूरा ना रहे, आप लोग मुकम्मल तौर पर परफेक्ट होकर वहां तक पहुंचे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यह है, मैं आपको दोबारा ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग आपकी चाय भी नहीं पिएंगे,
सिर्फ हम रहनुमाई कर रहे हैं। और अगर हमारे नाम से कोई पैसा मांगेगा, रुपया मांगेगा, तो आप कतई ना दे। अगर आप देंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, हम नहीं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि कारपोरेशन के गेट के अंदर आपको छोड़ देना, उसके बाद आपकी काबिलियत, आपकी मेरिट आपको पास करेगी और आपको उस पोस्टों पे बैठना है या आपको कोशिश करना है। हम कोशिश करके नहीं देंगे कि आपको ऑर्डर देंगे, न तो आमतौर पर आप लोग खुशफहमी में रहेंगे कि पहला प्रोग्राम इन्होंने किया, ये हम लोगों को ऑर्डर लेकर हाथ में देंगे। तो ऐसा नहीं है। हम लोग आपको अच्छा रास्ता बताएंगे, वहां तक ले जाकर छोड़ेंगे। लेकिन रिटर्न एग्जाम हो, ओरल एग्जाम हो, डॉक्यूमेंट वगैरह हो, सर्टिफिकेट वगैरह हो, वो तमाम ही चीजें ये आप लोग, हम लोग रहनुमाई करेंगे। लेकिन आपको काबिलियत की बुनियाद पर वहां पर लगना है। अगर आपके साथ कोई जास्ती होगी, नाइंसाफी होगी, तो हम लोग आपकी रहनुमाई करने के लिए कल भी तैयार रहेंगे। लड़ने के लिए हम लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब चालाकी कारपोरेशन में शुरू हो गई। चालाकी ये शुरू हो गई कि कारपोरेशन को चाहिए था कि कारपोरेशन खुद रिटर्न एग्जाम ले, कारपोरेशन खुद ओरल एग्जाम ले, गवर्नमेंट ऑफिसर पूरी कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए टाटा एजेंसी को, जो गवर्नमेंट के पास अप्रूवल है, उसको एग्रीमेंट कर दिया गया। एक एजेंसी को लगा दिया गया, काम दे दिया गया उसको पीएमसी बोलकर कि आप कंप्लीट प्रोसीजर आप करेंगे। अब वो प्राइवेट लोग हैं। अब मुझे बताइए कि सरकार में बैठे हुए, ओहदों पर बैठे हुए लोग जब सरकारी ऑफिसर को मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए प्राइवेट कंपनी कोई हैसियत नहीं रखती। मैं टाटा कंपनी के अंदर भी रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है, ऐसे सबूत हमारे अपने पास है। आदमी कहां कहां तक लड़ेगा, लेकिन हमारे पास सबूत है, हमारी नजर वहां पर भी है और हम वो भी रहनुमाई करेंगे, वो भी लड़ाई हम लोग जरूर लड़ेंगे। हमारे साथी जब हम लोग पिछले हफ्ते यहां पर बैठे, कमरुद्दीन भाई है, इखलाक भाई है और तमाम ही जिम्मेदारान, हमने यहां जब एक मीटिंग की, तो मीटिंग के अंदर हम लोग बहस कर रहे थे। सरकार 682 पोस्टों की मंजूरी देती है, बात समझ लो, लेकिन कौन से कास्ट के अंदर ओपन कैटेगरी में कितनी सीट रिजर्व करना है, एसटी में कितनी करना है, एनटी में कितनी करना है, हैंडीकैप में कितनी करना है, ये तमाम ही चीजें सरकार नहीं करती। डिविजनल कमिश्नर, जो 5 जिले के कमिश्नर होते हैं, ये वहां पर ये प्रपोजल जाता है और वो कैटेगरी तय करके देते कि कौन सी कैटेगरी में कितने लोग रहेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि एनटी एसटी ज्यादा वो लोग भेज देते हैं। मैंने कहा था, दावे से मैंने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, एनटी एसटी कम आएंगे, जर्नल ज्यादा आएगा। मंजूरी जब आएगी तो, और जब हमने पेपर निकाला तो 70% जर्नल सीट है, 70%, और 30% सिर्फ वो कास्ट की है। और ये खुश होने की जरूरत नहीं कि 70% जर्नल आई है, उसके पीछे भी एक मकसद है। वो आपके लिए नहीं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए उन्होंने निकाल के आया है कि 70% जर्नल होना, क्योंकि उनके पास कास्ट के सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कास्ट के सर्टिफिकेट होते तो जर्नल की जगह 30% होता और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 70% आता था। इसमें भी चालाकी है, लेकिन ये हमारी अपनी जिम्मेदारी। आज मैं कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, यहां पर बैठे हुआ एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है, ये कोई भी सरकारी ओहदे पर बैठे हुए लोग नहीं है, और ना मैं कोई सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ हूं। यह जिम्मेदारी और किसी लोगों की है, लेकिन ना जाने वो क्यों खामोश है, मुझे पता नहीं। आज मुझे कोई सियासी बात नहीं करना है, लेकिन यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ये जो मौका आया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि 50 साल दोबारा ये मौका अपने हाथ नहीं आने वाला है, 50 साल नहीं आएगा। और नहीं तो फिर हम लोग रोना रोएंगे कि मुसलमानों की तादाद कारपोरेशन में खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। हम बेदार नहीं होंगे, हमारे जैसे सियासी लोग बेदार नहीं होंगे, ओहदों पर बैठे हुए लोग बेदार नहीं होंगे,
आपकी रहनुमाई नहीं करेंगे, आपको वहां पे नौकरियां नहीं दिलाएंगे, फिर कौन दिलाएगा? फिर न तो फिर हमको कोई हक नहीं है रोना रोने का। बखुदा बोलता हूं, इसके अंदर हमारा कोई नियत खराब नहीं है। सिर्फ मकसद एक है कि ये शहर के नौजवान, ये शहर की हमारी बेटियां और ये शहर के तालीम याफ्ता नौजवान सरकार के सिस्टम में शामिल हो और सरकारी नौकरियां उनको मिले, यह हमारा अपना मकसद है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरा मकसद हमारा अपना नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब के लिए रहनुमाई करने के लिए तैयार है। इसके अंदर हमारे तरफ से कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अपने खुद के हिंदू भाइयों के समाज के अंदर भेदभाव करेंगे, ये मैं आज दावे से बोल रहा हूं। ये सारी जिम्मेदारी हमको समझना है। और इखलाक भाई और कमरू भाई अभी माइक के ऊपर आएंगे। हम लोग तो सिर्फ वो तकरीर कर रहे, जितनी मालूमात है हम लोग वो दे रहे, लेकिन वो जो अभी आपके सामने आएंगे तो आप पेन, कुछ कागज लाए होगे, डायरी लाए होगे, नोटबुक लाए होगे, तो निकाल कर बैठना है। वो जितनी बातें आपको बोलेंगे आपको नोट करना है। आपको जितनी सर्टिफिकेट बताएंगे वो नोट करना है। कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है वो आप नोट कर ले। MSCIT का सर्टिफिकेट है या नहीं है, कास्ट का सर्टिफिकेट है या नहीं है, या रजिस्ट्रेशन कहां पर कौन से गवर्नमेंट अदारे के अंदर जरूरी है, वो रजिस्ट्रेशन आपने किया है या नहीं किया है, वो तमाम ही चीजें आप लोगों को नोट करना है। और हमारी अपनी कोशिश होगी कि जिस दिन इश्तिहार निकलेगा, करीब वो निकलेगा, हो सकता है 8 दिन में निकल जाए, हो सकता है 15 दिन में निकल जाए, और जब हम आपको वापस अखबार के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको इतला देंगे, आप लोग दोबारा, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सेटअप लगाकर आप लोगों का एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन हो, फॉर्म भरना हो। ये हमारी अपनी कोशिश रहेगी। और उसके बाद जब जब भी आप लोगों को हमारी जरूरत होगी, इंशाअल्लाह हम तमाम ही पूरी टीम हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे।